हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है रीना। मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश में अपने परिवार के साथ रहती हूँ और आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मतलब हमारे देश में इतना कुछ हो रहा है। कई दरिंदे जो है महिलाओं का रेप कर रहे हैं। अभी राजस्थान के गंगा नगर में एक 13 साल की युवती के साथ 30 लोगों ने दरिंदगी करी और उस बच्ची की हालत इतनी नाजुक है। तो हमारे देश का क्या भविष्य है, क्या नहीं, है ना? ये तो वो राजा जाने, वो तो नेता जाने, जो मतलब कुछ भी बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो क्या हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए यही सब कर रही है कि पुलिस वाले तक, जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं, वही पुलिस वाले जो है युवतियों का रेप कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आई हूँ एक नई कहानी के साथ और आज हम पढ़ेंगे लालची कुत्ते की कहानी। बेसिकली इस चीज़ को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे खुद के जीवन से और रिश्तों से, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक गांव में जो होता है, एक कुत्ता रहता है और वो कुत्ता जो है बहुत ज़्यादा भूखा रहता है। तो उसको बहुत भूख लगती है। अब आप सभी लोगों को पता है कि भूख जब हमसे सहन नहीं होती है, इवन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो वी जस्ट वी वाज गोइंग एंड जस्ट सर्चिंग द फूड। और वो कुत्ता भी सेम ऐसे ही करता है। वो कुत्ता निकलता है और सोचता है कि मैं अपने लिए कुछ खाना ढूंढने जाता हूँ। तो जब वो कुत्ता अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको बहुत दूर एक दादी अम्मा दिखती है। और दादी अम्मा जो है बहुत बुज़ुर्ग होती हैं और अपने आंगन यानी कि जो घर का जो चौक होता है, वहाँ पर चूल्हा जला के रोटियां बना रही होती हैं। चूल्हा बेसिकली हम गांव वगैरह में यूज़ करते हैं। मतलब गांव में जब गर्मियाँ आती हैं तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हम बाहर एक चूल्हा लगाते हैं पत्थरों का या फिर ईंटों का। तो उससे बेसिकली हम आग जला के रोटियां बनाते हैं। तो वैसे ही जो है वो दादी अम्मा भी बाहर पर जो है रोटियां सेक रही थी और दादी अम्मा का जो ध्यान था वो प्रॉपर अपने चूल्हे पर और रोटी सेकने में था। तो जो लालची कुत्ता होता है वो आता है और चुपके से अपने मुंह, दोनों दांत यानी कि ये वाले और ये वाले दांत से ऐसे करके कुछ रोटियां अपने दांतों में दबा करके भाग जाता है। तो जब वो कुत्ता जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है कि आज तो मैंने जो है रोटियां ले ली, अब पेट भर के खाऊंगा। तो वो सोचता है कि कहीं मैं यहाँ पर इस रोटियों को खाऊंगा तो कोई और आकर मेरी रोटियां ना चुरा ले, यानी कोई और डॉग्स या फिर और एनिमल। तो सबसे पहले उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं जो है इन रोटियों को खाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढता हूँ। तो वो कुत्ता जो है सुरक्षित जगह ढूंढने का इंतज़ाम करने लगता है। तो बहुत ढूंढने के बाद उसको जो है एक अ, पुल दिखता है, बेसिकली एक ब्रिज जिसको आप बोल सकते हैं। एक पतला सा ब्रिज उसको दिखता है। तो वो निर्णय करता है कि मैं जो है इस ब्रिज में जाके रोटियां खाता हूँ। तो अब वो कुत्ता जब उस ब्रिज में पहुंचता है तो उसकी नज़र पड़ती है ब्रिज के नीचे तले पर एक नदी थी। और वो नदी बिल्कुल साफ एवं सुथरी थी, उसमें किसी भी तरह का गंदा पानी नहीं था। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जब हम पानी में देखते हैं तो हमारा दर्पण उसमें दिखता है। दर्पण यानी कि शैडो आप उसको बोल सकते हैं या छाया आप उसको बोल सकते हैं। तो उस कुत्ते को भी उस पानी में, उस नदी में अपनी छाया दिखती है और वो कुत्ता 2 मिनट तक उस छाया को टक लगा के देखता है, यानी फोकसली देखता है। और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या इस नदी में एक कुत्ता है जिसके पास बहुत सारी रोटियां हैं। मतलब अब उस कुत्ते को क्योंकि वो एनिमल है और एनिमल के पास आपको पता ही है कि ज्ञान नहीं होता है। तो उस कुत्ते ने देखा कि यहाँ पर एक और कुत्ता है और इस कुत्ते के पास कुछ रोटियां हैं। तो उसने लालच में आकर ये किया कि अगर
उसके दिमाग में मतलब ये आया कि अगर मैं जो है इस कुत्ते की रोटियां भी ले लूं तो मेरे पास और ज़्यादा क्वांटिटी रोटियों की हो जाएगी, मेरे पास और ज़्यादा रोटियां हो जाएगी। तो कुत्ता बिना सोचे समझे जो है उस नदी में छलांग लगा देता है, जंप कर लेता है। अब जब वो जंप करता है तो उसको समझ आता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, क्योंकि कुत्ते के 0% चांस होते हैं बचने के, और बड़ी मुश्किल से जो है वो कुत्ता अपनी जान को बचाता है। लेकिन उसने जो भी अपने खाने का इंतज़ाम किया था किसी बूढ़ी अम्मा की रोटियां चुरा कर, वो रोटियां जो है उसकी मेहनत जो है अब पानी में बह चुकी है। वो जितने भी रोटियों को अपने दांतों में लेकर आया था वो रोटी नदी में बह गई है। तो रोटियां तो बह गई लेकिन कुत्ता किसी तरह से बच निकला। अब जब वो कुत्ता वापस ब्रिज में आता है तो वो देखता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने लिए कुछ खाने का इंतज़ाम किया था लेकिन लालच में आकर मैंने वो भी खो दिया। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है और स्मरण होता है कि लालच करना बहुत गंदी बात है, बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि लालच एक ऐसी वो है ना कि इस लालच में आकर हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, इवन अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा देते हैं। तो ये थी दोस्तों एक लालची कुत्ते की कहानी, और इस कहानी से हमको यही सीखने मिलता है कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लालच करते हो तो लालच के चक्कर में कहीं आपके पास जो कुछ भी है आप उसको खो भी सकते हो। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू, ऑन योर सेल्फ, कि आपको लालच नहीं करना है। तो इस लालच की कहानी को आजकल की जेड जनरेशन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कितने सारे केसेस ऐसे आते हैं आए दिन। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कितनी ज़्यादा घटनाएं आती हैं। सबसे पहले मैं महिला हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मैं महिलाओं की ज़िंदगी से रिलेट करने का प्रयास करूँ। तो दोस्तों एक न्यूज़ में अभी पढ़ रही थी और उस न्यूज़ को देखकर आई वॉज वेरी शॉक्ड। और ये जो घटना थी वो देहरादून क्षेत्र की थी, और उस क्षेत्र में जो है मतलब हमारे चमोली, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ की 2 युवतियाँ, और उसमें जो है अन्य कुमाऊं मंडल की 2 युवतियाँ, जैसे कि बागेश्वर और अल्मोड़ा साइड की 2 युवतियाँ थी। और वो युवतियाँ देहरादून में अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से ये बोलकर कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये बोलकर मोमडन्स लड़कों के साथ रील इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो अब पेरेंट्स को तो नहीं पता चलता है, क्योंकि हम घर से बाहर रहते हैं, और पेरेंट्स ने जब हमारा एडमिशन करा दिया तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ रहे, है ना। और ज़रूरी भी नहीं है कि वो रह सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं, सबको अपना वर्क देखना होता है, और सबके अपनी मतलब कुछ पर्सनल चीज़ें होती है। कोई गांव में रहना पसंद करता है, कोई शहर में रहना पसंद करता है। तो जब मैं वो न्यूज़ पढ़ रही थी तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि यार पेरेंट्स इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को लालच, देखो मैं ये नहीं बोलती कि मॉमडन है या कोई कुछ भी है, वो है ना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि यार अगर आपको कोई बोलता है कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना रिच हूँ, आई कैन गिव यू अ बेस्ट लाइफ इन आवर होम, और मेरे पास ये है वो है, तो गर्ल्स एक बार जाकर उसकी जांच पड़ताल करें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने से पहले, क्योंकि नॉट एवरी वन इज़ लॉयल। और ऐसा 100% हो सकता है, आपने इतने ज़्यादा केसेस पढ़ लिए, है ना। तो दूसरी चीज़ कि बॉयज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी, कई लड़कियां जो होती है, तो अब मैं मेन के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि कई बार आप लोग मतलब जब रिलेशनशिप में आते हो या आने का प्रयत्न करते हो, मतलब आ ही जाता है इंसान, है ना। तो मतलब कई बार आप सिर्फ बाहरी चीज़ों को देखते हो कि भाई ये लड़की बहुत सुंदर है, इसके बाल बहुत सुंदर है, इसका जो बॉडी लैंग्वेज है इट इज़ अ गुड, एंड
शी हैव अ गुड पर्सनालिटी। तो आप बस उसी चीज़ को देख के मतलब उस चीज़ को जज करते हो और टुगेदर हो जाते हो। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कभी भी बाहरी चीज़ों को देख के टुगेदर एक साथ नहीं होना है, किसी रिलेशनशिप में नहीं आना है। कुछ टाइम दो उसको, 5-6 महीने देने का प्रयास करो, क्योंकि जब आप उसको टाइम दोगे तो आपको उसका रियल कैरेक्टर समझ में आएगा, है ना। तो बाकी लालच आप जानते ही हो कि लालच होता क्या है ना। लालच बुरी बला है। तो पैसे के मामले में भी ये हो सकता है कि हमारे पास कई चीज़ें आजकल देखने को मिलती हैं कि एक फौजी या फिर अन्य जो जॉब वाला लड़का होता है, वो ये सोशल मीडिया पर जो भी प्लेटफॉर्म आते हैं कि ये गेम खेलो, इतना पैसा मिलेगा, करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, तो हमारे पास जो होता है हम वो भी खो देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ। ज़रूरी ये है कि आपके पास जितना भी है आप उसका यूटिलाइज़ करो, उसका यूज़ अच्छे से करो, है ना। तो दोस्तों ये थी एक लालची कुत्ते की कहानी, जिसने लालच में आकर अपने पास जो भी था वो खो दिया था और लास्ट में उसके हाथ कुछ नहीं आया, रोया। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको आज की जो वीडियो है, जो स्टोरी है, पसंद आएगी। और अगर आपको कुछ भी मेरी स्टोरी से सीखने को मिलता है तो आप इस स्टोरी को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए और इसको आगे ज़रूर बढ़ाइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं मिलूँगी फिर से आपको आपके साथ एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।